और क्या हालचाल, सब बढ़िया। एपिसोड 45 की शुरुआत होती है और हमें सुजुआन को बताया जाता है जो अपने ग्रुप को लेकर व्हाइट ड्रैगन हिल की ओर जा रही होती है। अब रास्ते में जाते जाते यहाँ पर सुजुआन चलती है तो सभी से कहने लगती है कि हमें व्हाइट ड्रैगन हिल में शाम होने से पहले ही पहुंचना होगा, वरना हमें यहाँ के जो जानवर है ना वो परेशान कर सकते हैं। सुजुआन की बातें सुनकर सुजुआन के साथ जितने भी बंदे थे ना, मूचैन, लिंगिर वगैरह, वो सब तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर शाम होने से पहले व्हाइट ड्रैगन हिल के पास पहुंच जाते हैं। मतलब कि जहाँ से शुरुआत होने वाली है ना व्हाइट ड्रैगन हिल की, वहाँ पर पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद सुजुआन चलती है तो एक कैंप लगवा देती है बढ़िया, जहाँ पर सभी लोग सो सकें। और जो मुंह गुई था ना उससे कह देती है कि तुम्हें रात को पहरा देना है, ध्यान रहे सो मत जाना, क्योंकि आस पास और भी लोग बसे हुए हैं जिनमें से हमारे दुश्मन भी हैं, तो हो सकता है कि वो हम पर अटैक कर दें। मुंह गुई भी सुजुआन की बात समझ जाता है कि सुजुआन क्या कहना चाहती है। अब इसके बाद सुजुआन है कहकर सुजुआन, लिंगेर और आनरान इस सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद मूचैन और मुंह गुई चलते हैं, वो यहाँ पर थोड़ी देर तक बतराते हैं और इसके बाद मूचैन भी सोने के लिए चला जाता है। अब फाइनली मूचैन अपने तंबू में आने के बाद यहाँ पर जो उसने मतलब कि लिंगेर ने उसके लिए जो आध्यात्मिक शक्तियों वाला फॉर्मेशन खरीदा था ना, उसे प्रैक्टिस करने लगता है, उसे समझने की कोशिश करने लगता है कि ये ऐसा कौन सा फॉर्मेशन है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाई डोंग को बताया जाता है जो कि यहीं पर आ चुका है जंगल में और कुछ लोगों को साथ भी ले आया है। बाई डोंग चलता है तो इन सभी से कहने लगता है कि क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब जैसे ही बाई डोंग ये कहता है ना तो यहाँ पर जिस सामने उसके चिल्ले चपाटे थे ना, ये कह देते हैं कि हाँ यंग मास्टर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब यह सुनते ही बाई डोंग चलता है तो कह देता है कि ठीक है और नॉर्थन अकेडमी वालों को निपटा दो, लेकिन ध्यान रहे जो वहाँ पर सुंदर लड़कियां है ना उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और भाई साहब अपनी यंग मास्टर की बातें सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो एक दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं जिस दिशा में हमारे मूचैन और सुजुआन का ग्रुप रुका हुआ है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद जी वहाँ पर देखने लगते हैं जहाँ पर मुगुई पहरा दे रहा था। इतने में मुगुई को कुछ हलचल होती है तो वो तुरंत चिल्लाकर कहता है कि कौन है, सामने आओ। अब जैसे मुगुई ये कहता है ना तो सुजुआन, आनरान, लिंगेर और मूचैन एकदम सतर्क हो जाते हैं कि शायद उन पर हमला हो गया है। इतने में हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन बोला जाए तो बाई डोंग ने जो बंदे यहाँ पर भेजे हुए थे ना वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जब ये सारे बंदे सुजुआन को यहाँ पर देखते हैं ना तो जितने भी बंदे व्हाइट डोंग यहाँ पर आए थे ना वो सारे के सारे यहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ही सुजुआन इन बंदों को भागते हुए देखती है ना तो वो यहाँ पर सभी से कहकर जाती है कि सभी एक साथ रहना और सतर्क रहना, तुम पर कोई हमला न कर पाए। और भाई साहब यह कहकर सुजुआन चलती है तो व्हाइट डोंग ने जो बंदे भेजे थे ना उनके पीछे उन्हें मारने के लिए चली जाती है। अब इतने में हमें मुंह गुई को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ अनुभव करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि अभी हाल यहाँ पर जो बंदे आए हुए थे ना वो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के शुरुआती लेवल पर थे। यहाँ पर मुंह गुई समझ जाता है कि अगर हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के ज्यादा बंदे सुजुआन के सामने आ गए तो शायद वो उनसे निपट ना पाए, इसलिए अब मुंह गुई भी चलता है तो मूचैन और लिंगेर से कहकर जाता है कि सावधान रहना, मुझे सुजुआन की मदद करने के लिए जाना होगा। और भाई साहब यह कहकर अब मुंह गुई चलता है तो वो भी सुजुआन जिस तरफ निकली थी ना बाई डोंग के बंदों को खत्म करने के लिए उनके पीछे चला जाता है और मेरे ख्याल से वो आनरान को भी लेकर जाता है। हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से लेकर जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमें लिंगेर और मूचैन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर एकदम अकेले रह जाते हैं। अब इतने में मूचैन को कुछ अनुभव होता है और वो आसपास की झाड़ियों से कुछ आवाज आती हुई दिखता है। लिंगेर चलती है तो यहाँ पर डरने लगती है कि अब हमें क्या करना है। मूचैन चलता है तो लिंगेर को शांत करता है और जो मूचैन की आध्यात्मिक शक्तियां है ना वो उन्हें चारों तरफ फैला देता है ताकि आस पास में कौन है कौन नहीं है इसके बारे में पता लगा सके। अब मूचैन आस पास में पता लगा ही रहा होता है तभी मूचैन को कुछ अनुभव होता है। अब जैसे ही मूचैन किसी चीज का अनुभव करता है ना तो वो लिंगेर की कमर पकड़कर तुरंत पीछे ही हट जाता है। अब मूचैन थोड़ा पीछे हटा ही था तभी मूचैन एक सेकंड पहले जहाँ पर खड़ा हुआ था ना वहाँ से एक तलवार गुजरती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मूचैन समझ जाता है कि जिस किसी बंदे ने भी उस पर हमला किया था ना जे उसे निपटाने के लिए ही किया था। अब भाई साहब जैसे ही मूचैन ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसे मारना चाहता है तो मूचैन की आंखों में एकदम चमक दौड़ जाती है। और हाँ अब आपको आगे पता चलेगा कि भाई हमारे मूचैन को ब्लड कैलामिटी क्यों कहा जाता है और आखिर इस फ्यूचर लैंड से हमारे मूचैन को क्यों निकाल दिया गया था। अब देखते जाओ क्योंकि अब यहाँ से कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अब जैसे ही मूचैन इस तलवार से बचता है ना तो यहाँ पर चार बंदे प्रकट होते हैं जो कि हेवनली फ्यूजन के सबसे ऊपरी लेवल पर थे। अब जैसे ये चारों के चारों बंदे यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो हमारा मूचैन समझ जाता है कि यहाँ पर जिस किसी ने भी ये मतलब कि इन बंदों को हमें मारने के लिए भेजा है ना उन्होंने प्लान कर ही भेजा है, क्योंकि यहाँ पर मूचैन समझ जाता है कि सुजुआन की टीम में 5 बंदे हैं, 5 बंदे में से 3 बंदे पावरफुल हैं और अगर तीनों बंदों को मूचैन और लिंगेर से दूर कर दिया जाए तो मूचैन और लिंगेर को पकड़ना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा और उनके जरिए बाकी के 3 बंदों को भी पकड़ा जा सकता है। मूचैन समझ जाता है कि जिस किसी ने भी ये प्लान बनाया है ना बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। अब इसके बाद मूचैन चलता है तो इन चारों बंदों से पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो, हमने तो किसी से दुश्मनी की भी नहीं है और
और तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। ये सामने वाले चारों बंदे मूचेन की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि इन्हें मार डालो। और भाई साहब यह कहती है अब ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो तेजी से हमारे मूचेन और लिंगेर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही मूचेन इन चारों को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो हमारा मूचेन चलता है तो तुरंत अपने एंग्री बुद्धा आर्ट से पगोड़ा को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से ये चारों बंदे आ रहे थे ना अपनी तलवार को लेकर हमारे मूचेन के ऊपर हमला करने के लिए, ये चारों के चारों पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर ये चारों के चारों सोचने लगते हैं कि ये लड़का ऐसा लगता है कि स्ट्रांग है, इसलिए लड़की को छोड़ो, फिलहाल के लिए इस लड़की को दबा लो। और भाई साहब यह कहती है अब ये चारों बंदे चलते हैं तो इनमें से दो बंदे मूचेन के ऊपर हमला करने लगते हैं और दो बंदे लिंगेर के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब जैसे ही लिंगेर ये दिखती है कि उस पर एक साथ दो बंदे हमला करने के लिए आ रहे हैं तो लिंगेर चलती है तो अपना डिफेंस को तैयार करती है और पहली बार तो इन दोनों बंदों को पीछे खिसका देती है। हालांकि इस वजह से जो लिंगेर का चेहरा था ना वो भी पीला पड़ जाता है और जो बंदे जो मूचेन पर हमला कर रहे थे ना वो तो पीछे खिसक जाते हैं मूचेन के एंग्री बुद्धा आर्ट्स पगोड़ा की वजह से। अब इतने में दो बंदे जो लिंगेर पर हमला कर रहे थे वो एक बार और लिंगेर पर हमला करते हैं ना तो लिंगेर इनके हमले को रोक नहीं पाते, लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो वो अपने पगोड़े को बोला जाए तो जो पगोड़ा है ना हमारे मूचेन के पास टावर सा उसे फैलाता है और लिंगेर को भी उसमें छुपा लेता है, जिस वजह से दोनों बंदे भी पीछे खिसक जाते हैं और लिंगेर को मूचेन बचा लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर मूचेन चलता है तो अपने पगोड़ा को अपने अंदर रखता है और लिंगेर को गोदी में उठाता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे ये यहाँ पर जो व्हाइट डॉग ने चार बंदे भेजे थे ना वो मूचेन और लिंगेर को ऐसा यहाँ से भागते हुए देखते हैं ना तो यहाँ पर व्हाइट डॉग के चारों बंदे चलते हैं तो वो मूचेन और लिंगेर का पीछा करने लगते हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर मूचेन को बताया जाता है जो कि लिंगेर को गोदी में उठाकर तेजी से भाग रहा होता है। मूचेन को कुछ समझ में आता है और यहाँ पर वो लिंगेर से कहने लगता है कि लिंगेर ऐसा करते हैं मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ूंगा और मैं तेजी से भागूंगा। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लिंगेर मूचेन की बात सुनती है ना तो वो मूचेन से गुस्सा होकर कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर लिंगेर की बात सुनता है ना मूचेन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि लिंगेर पता नहीं क्या सोच रही है कि मैं उसे यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा। अब मूचेन चलता है तो यहाँ पर लिंगेर को समझाने लगता है कि नहीं वैसा नहीं है, मैं तुम पर एक सील चढ़ाकर तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा और तुम यहीं पर छुप जाना और ये चारों के चारों बंदे है ना ये सिर्फ मेरा ही पीछा करेंगे, तुम्हें सिर्फ ये करना है, तुम्हें यहीं पर छुप जाना है और कुछ नहीं, ठीक है। और जब यहाँ पर सुजुआन हे आओ सॉरी मुगुई आ जाते हैं ना तो तुम उन्हें लेकर मेरे पास आ जाना, मतलब कि मैं जिस दिशा में भाग रहा हूँ उस दिशा में आ जाना। अब जैसे ही लिंगेर यहाँ पर मूचेन की बातें सुनती है ना तो वो थोड़ा उदास भी हो जाती है कि मूचेन को शायद उसने गलत समझ लिया, लेकिन अब लिंगेर चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि पागल मत बनो, ये यहाँ पर चार बंदे हैं, तुम्हें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मूचेन चलता है तो यहाँ पर लिंगेर को समझाने लगता है कि नहीं हम साथ नहीं लड़ सकते, वो पावरफुल है, मेरी बात मानो और मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो। अब जैसे मूचेन ये कहता है ना और मूचेन के समझाने पर लिंगेर मान जाती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिंगेर मतलब कि मूचेन को छोड़ने से पहले लिंगेर चलती है तो मूचेन को कुछ देती है। मूचेन चलता है तो इसे रख लेता है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो लिंगेर पर एक सील चढ़ाने के बाद इसे यहाँ से फेंक देता है दूर और इन चारों बंदों को चकमा देकर तेजी से यहाँ से भाग जाता है। और वहीं लिंगेर चलती है तो वो भी एक झाड़ी में छुप जाती है अपनी पूरी शक्तियों को छुपाकर। और अब ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो ये तेजी से अब सिर्फ मूचेन का पीछा करने लगते हैं। अब मूचेन कुछ दूर तक भागता है और फिर भागने के बाद एक जगह पर रुकता है और पहले तो यहाँ पर उसके चेहरे पर एकदम चमक आती है और मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है कि अब समय आ गया है ब्लड कैलामिटी मूचेन को बताने का कि उससे ज्यादा कोई भी क्रूअल नहीं है। और भाई साहब यह कहकर अब मूचेन चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है और चारों के चारों बंदे तेजी से मूचेन का पीछा करने लगते हैं। अब कुछ दूर तक भागते समय मतलब कि मूचेन आगे भाग रहा था और चारों के चारों बंदे पीछा कर रहे थे, लेकिन इन चारों बंदों को अनुभव होने लगता है कि जो सामने वाला मूचेन है ना वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, इसलिए चारों के चारों बंदे चलते हैं तो तेजी से और भी तेजी से हमारे मूचेन का पीछा करने लगते हैं। अब जैसे हमारे मूचेन का पीछा कर ही रहे होते हैं तभी हमारा मूचेन रुकता है और यहाँ पर चारों तरफ धुंधी धुंध फैला देता है और इसी धुंध में छुप जाता है। अब जैसे ये चारों बंदे यहाँ पर आते हैं ना इस धुंध वाले इलाके में तो ये आसपास देखने लगते हैं, लेकिन इतने में ही मूचेन अचानक यहाँ पर प्रकट होता है और इन चारों में से एक बंदे को टारगेट कर जो लिंगेर ने उसे तलवार दी थी ना उससे ही इन चारों में से एक बंदे का हाथ काट देता है और तेजी से हट जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है यहाँ पर एक बंदे को लेकर। अब जैसे ही तीन बंदे ये देखते हैं कि उनका एक बंदा यहाँ से गायब हो चुका है तो वो हैरान हो जाते हैं। इतने में उन्हें नीचे जो हमारे मूचेन ने एक बंदे का हाथ काटा था ना वो भी यहाँ पर डला हुआ दिखता है, लेकिन ये तीनों बंदे अपने साथी को ढूंढते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अपना साथी नहीं दिखता, लेकिन अब तीनों के तीनों बंदे समझ जाते हैं कि हमने शायद उस नॉर्थन अकेडमी वाले बंदे को कमजोर समझ लिया, ऐसा लगता है कि वो हमसे भी ज्यादा क्रूअल है। और भाई साहब जब ये तीनों के तीनों बंदे सोच लेते हैं ना तो ये भी अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लेते हैं और जो इनकी जो शक्तियां थी ना उन्हें पूरी तरीके से रिलीज कर देते हैं। अब इतने में मूचेन चलता है तो जिस बंदे से उसने अभी हाथ काटा था ना उसी को टारगेट करता है
और उसकी और लिंगर ने जो तलवार दी थी ना, उस तलवार में शक्तियां भरकर इसी बंदे की ओर बढ़ा देता है। अब जैसे ये बंदा हमारे मूचन को ऐसा हमला करते हुए देखता है ना, तो ये बंदा चलता है तो हमारे मूचन पर हमला तो करता है, लेकिन इसका हमला हमारे मूचन की छाती में आधा ही लगता है। लेकिन हमारे मूचन की जो तलवार थी ना, वो इस बंदे पर नहीं लगती, बल्कि इस बंदे को उन तीनों बंदों के पास ले जाती है। बोला जाए तो ये बंदा हमारे मूचन की तलवार से पीछे हटने लगता है। अब जैसे ये बंदा पीछे हटता है ना, तो वो तीनों बंदे जो इसी बंदे के साथी थे, वो इस बंदे को हमारे मूचन को समझ लेते हैं, इसलिए वो इस धुंध में अपने ही बंदे पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर जो चौथा बंदा था ना, उसे निपटा डालते हैं। और भाई साहब जब ये तीनों के तीनों बंदे ये देखते हैं कि उसके साथी को ही, बोला जाए तो अपने साथी को ही हमने मार डाला, तो ये हैरान हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये सामने जो भी बंदा है ना, वो इतना सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक है। इसके अलावा उसकी जो किलिंग ऑरा है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा है। ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये अपनी पूरी शक्तियों को अब रिलीज कर देते हैं और मूचन को ढूंढने लगते हैं। अब इतने में हमारे मूचन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर झाड़ू में छुपा हुआ होता है। मूचन चलता है तो यहाँ पर इन तीनों बंदों को देखकर कहने लगता है कि अब मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर कौन शिकार है और कौन शिकारी। और भाई साहब यह कहकर अब हमारा मूचन चलता है तो यहाँ पर कुछ आवाज करता है और तेज से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे ये आवाज सुनते हैं ना, तो ये तीनों के तीनों बंदे समझ जाते हैं कि ये शायद उसी बंदे की आवाज है। बोला जाए तो नॉर्थन अकेडमी वाले स्टूडेंट की आवाज है, इसलिए तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये भी हमारे मूचन का पीछा करने लगते हैं। अब ये तीनों आगे पीछा हमारे मूचन का कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें 2 जानवर मरे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि हमारे मूचन ने ही मारे थे। ये तीनों के तीनों बंदे सोचने लगते हैं यहाँ पर कि शायद वो नॉर्थन अकेडमी वाला बंदा बहुत ही ज्यादा अनलक्की है, जो इस प्रकार के जानवर उससे टकरा रहे हैं। अब इसके बाद ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आगे बढ़ते हैं ना, तो इन्हें यहाँ पर एक गोल्डन लॉयन डरा हुआ मिलता है, मतलब कि मरा हुआ मिलता है। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे इस गोल्डन लॉयन को ऐसे यहाँ पर मरा हुआ देखते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो नॉर्थन अकेडमी वाला बंदा बहुत ही ज्यादा अनलक्की है, जो इस प्रकार का जानवर उसके सामने आ गया। हालांकि ये गोल्डन लॉयन यहाँ पर मर चुका था, लेकिन यहाँ पर हमारा मूचन इस गोल्डन लॉयन के पेट में अपनी तलवार को छोड़कर गया था। अब जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो इस गोल्डन लॉयन को मरा हुआ देखते हैं ना, तो इनमें से एक बंदा था जो यहाँ पर कहने लगता है कि ये गोल्डन लॉयन को मर चुका है और वो बंदा भी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन वो अपना अस्त्र यहाँ पर छोड़कर गया है, इसलिए मैं इस अस्त्र को ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे इस अस्त्र को फेंकना अच्छा नहीं होगा, बहुत ही अच्छा अस्त्र है। अब इन दोनों में से, मतलब कि इन तीनों बंदों में से एक बंदा चलता है तो वो इस अस्त्र को लेने के लिए आगे जाता है और ये दोनों बंदे आस पास देख ही रहे होते हैं। अब जैसे ही एक बंदा इस अस्त्र को, बोला जाए तो हमारे मूचन के अस्त्र को जो लिंगेर ने उसे दिया था, बोला जाए तो तलवार को लेने के लिए आगे जाता है ना, और जे इस लॉयन के पास पहुंचता है ना और इस तलवार से हाथी लगाने वाला होता है ना, तभी जो लॉयन की बॉडी थी ना, गोल्डन लॉयन की बॉडी थी ना, ये ब्लास्ट होती है बड़ाम। और भाई साहब इस ब्लास्ट के चपेट में आने के कारण यहाँ पर ये तीसरा बंदा भी मारा जाता है। अब इतने में यहीं पर हमारा मूचन इस लॉयन, बोला जाए तो इस गोल्डन लॉयन की बॉडी से बाहर निकलता है, जो कि पूरी तरह से ब्लड में लिपटा हुआ था और यहाँ पर मूचन एकदम राक्षस की तरह लग रहा था। और भाई साहब अगर इंडियन में, बोला जाए तो अगर ये एनिमी इंडिया में बनते होते ना, तो क्या ही सीन बताया जाता मूचन को एकदम ब्लड से लिपटा हुआ। लेकिन मुझे पता है कि भाई चाइनीज वाले इतना ओवर नहीं बताएंगे, खैर कोई नहीं, नोवेल पर आते हैं। अब जैसे मूचन यहाँ पर निकलता है ना इस गोल्डन कलर की जानवर की बॉडी से, तो एकदम ये ब्लड में लिपटा हुआ था। और भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर मूचन को ऐसे हालत में देखते हैं, ब्लड से लिपटा हुआ देखते हैं, तो ये दोनों भी डर जाते हैं और ये दोनों समझ जाते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। और तो ये दोनों ये भी समझ जाते हैं कि इसने हमारे 2 साथियों को तो पहले ही मार डाला है, तो हो सकता है हमें भी मार डाले। अब इतने में मूचन चलता है तो इसकी, मतलब कि इन दोनों के सामने आकर इन दोनों से कहने लगता है कि 2 तो पहले ही निपट चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। और भाई साहब जब ये दोनों मूचन की यहाँ पर ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो ये और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इनमें से जो एक बंदा था ना, वो तो पहले से ही जख्मी था, क्योंकि मूचन ने उसकी 2-3 उंगलियां काट दी थी। और जब ये मूचन को इतने खौफनाक तरीके से उन्हें मारने को, मतलब कि उन्हें धमकी देते हुए देखता है ना कि अब तुम्हारे मरने की बारी, तो ये दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। खैर कोई नहीं, अब इसके बाद मतलब कि कल शायद एक और नोवेल एपिसोड आएगा इसका, ठीक है, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, द लेजेंडरी मास्टर याओलाओ और बेटर थ्रू द हेवंस का फुल नोवेल सुनना चाहते हो ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर सुन सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।